नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में अभी हमारा चल रहा था उदयपुर संभाग। तो दोस्तों, उदयपुर संभाग की अगर हम बात करें तो 5 ज़िले हैं इसके अंदर, और 5 ज़िलों में देखिएगा कौन सा है। उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है और सलूम्बर है। और इनमें से देखिएगा उदयपुर को हम डिस्कस कर चुके हैं और राजसमंद को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जिस ज़िले के विषय में बात करने वाले हैं वो हमारा भीलवाड़ा ज़िला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीलवाड़ा को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहाँ और इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं भीलवाड़ा को। और भीलवाड़ा में सबसे पहले हम बात करें इसके अन्य नामों की, तो कई इसके उपनाम आते हैं। देखिएगा, भीलवाड़ा जो है वो ज़िला हमारा ऐतिहासिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा उद्योगों की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं टेक्सटाइल सिटी। कपड़ों का यहाँ बहुत काम है दोस्तों, और इसीलिए राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अभ्रक बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पर, अभ्रक के लिए मुख्य ही माना जाता है, इसलिए अभ्रक सिटी भी हम इसे कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं और टेक्सटाइल सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम बात करें, ये जो हमारे पास में शब्द है भीलवाड़ा, तो ये भीलवाड़ा शब्द किस प्रकार से आया। तो यहाँ पर एक तो कारण हमारे पास में आता है कि यहाँ पर देखिएगा भिलाड़ी नामक सिक्के ढाले जाते थे, और भिलाड़ी नामक सिक्के ढाले जाने के कारण ही ये भीलवाड़ा हो गया। एक तो ये कारण आता है। एक, महाराणा प्रताप का जो है यहाँ इस क्षेत्र के भीलों ने मदद की थी काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए भील और बाड़ा दो शब्दों से मिलकर के भीलवाड़ा हो गया, ये कथन आता है। तो ये हालांकि कोई ऐसा जीके की दृष्टि से तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं क्वेश्चन रह जाता, लेकिन फिर भी हमने उसको डिस्कस कर लिया है। भीलवाड़ा का भी पुनर्गठन हुआ 2023 के अंदर, और पुनर्गठन होने के बाद में भीलवाड़ा से 2 जिलों का और देखिएगा उत्पन्न हुआ। एक तो ब्यावर उत्पन्न हुआ और एक दूसरा हुआ गठन हुआ शाहपुरा का। तो भीलवाड़ा से ब्यावर भी बन गया और शाहपुरा भी बन गया, तो छोटा हो गया, इसलिए काफ़ी चीज़ें इसमें कम हो गई है। अब यहाँ आगे हम बात करें पड़ोसी ज़िलों की। सबसे पहले हम इसके पड़ोसी ज़िले देखें तो पड़ोसी ज़िलों की संख्या रह गई हमारे पास में 6। अब 6 कौन कौन से हैं, यहाँ से हम शुरू करें राजसमंद से। सबसे पहले राजसमंद की सीमा लगती है, यहाँ से ये देखिएगा ये सारी सीमा हमारी राजसमंद की लगती है। उसके बाद में दूसरी हम बात करें ब्यावर की सीमा, यहाँ से ये हमारी दूसरी जो है वो ब्यावर की सीमा लगती है। तीसरी सीमा की हम बात करें तो ये छोटी सी देखिएगा, ये वाली सीमा हमारी केकड़ी की भी लगती है। तीसरी सीमा हमारी केकड़ी की भी लगती है। और उसके बाद में अगर हम बात करें केकड़ी के बाद में काफ़ी बड़ी सीमा हमारी, ये देखिएगा ये इतनी सारी सीमा हमारी किससे लगती है, शाहपुरा से भी लगती है। तो चौथा ज़िला हमारा ये भी हो गया। 5वां ज़िला हो गया हमारा बूंदी, ये यहाँ से यहाँ तक बूंदी की लगती है। और ये देखिएगा थोड़ी सीमा हमारी यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की यहाँ से भी लगती है, और ये सीमा भी किसकी रह गई, चित्तौड़गढ़ 2 भागों में बटा हुआ है। अब यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन रह जाता है वो रह गया, देखिएगा यहाँ पर ये जो सीमा है हमारी, ये सीमा जो है वो एक राज्य से भी लगती है, जिसका नाम कौन सा हो गया, एमपी। मध्य प्रदेश के साथ में भी इसकी सीमा लगती है दोस्तों। तो एक राज्य से और 6 जो है जिलों के साथ में, ये छठा जिला था हमारा, 6 जिलों के साथ में जो है इसकी सीमा लगती है, और एक राज्य एमपी के साथ में लगती है। और यहाँ ज़रूरी बात यह है कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला ज़िला अगर कोई है तो वो कौन सा है, भीलवाड़ा है दोस्तों। भीलवाड़ा ऐसा ज़िला है जो एमपी से लगने वाले ज़िलों में सबसे कम सीमा बनाता है। ये भी एक अच्छा प्रश्न हमारा बनता है। भीलवाड़ा पहले देखिएगा अजमेर संभाग में था, और जैसे ही इसका पुनर्गठन हुआ तो ये चेंज हो गया, अभी ये उदयपुर संभाग में है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। देखिए चेंज हुआ है, अभी भी हमारे दिमाग में पुराना ट्रैक ही चल रहा होता है। जिन्होंने नई तैयारी शुरू की है उन्हें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने पीछे से याद किया हुआ है लगातार, और यहाँ पर अगर वही उनके ट्रैक में वही चल जाता है तो इसलिए क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। तो पहले अजमेर संभाग में था और अभी ये उदयपुर संभाग में है। अगर हम बात करें इसके शुभंकर की, तो इसका शुभंकर हमारे पास में आता है मोर।
कौन सा है? मोर है। यहाँ पर देखिएगा ऊपर माल का पठार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान हमारा रह जाता है पठारों के अंदर। ऊपर माल का पठार ये है जी भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य। बिजोलिया भीलवाड़ा का और भैंसरोडगढ़ जो है चित्तौड़गढ़ का है। इन दोनों के मध्य जो पठार है उसे हम ऊपर माल का पठार के नाम से जानते हैं। फसलों की बात करें तो विशेष की ही बात करें, वैसे तो सारी होती ही है यहाँ पर। किनोवा एक साउथ अफ्रीका में होने वाली फसल है। इसकी खेती भी यहाँ पर आरंभ हो गई है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में की गई है। मांडल काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। मांडल में क्या है? जगन्नाथ कछवाहा वंश के इनके 32 खंभों की छतरी यहाँ पर मौजूद है। और मांडल में ही होता है नाहर नृत्य। कई जगह इसको नार नृत्य लिखा हुआ मिल जाएगा, तो बात एक ही है। शेरों की तरह जो है वस्त्र पहन कर उस तरह से किया जाता है। होली के 13 दिवस के बाद में ये जो नृत्य है वो किया जाता है। तो नाहर नृत्य भीलवाड़ा में होता है, मांडल में होता है, और मांडल में ही है 32 खंभों के जगन्नाथ कछवाहा की जो छतरी है। बिजोलिया यहाँ का एक प्रमुख ठिकाना हुआ करता था, ऊपर माल का ही है। और यहाँ देखिएगा ये बिजोलिया रहा किसान आंदोलन के लिए। आपको पता होगा राजस्थान का पहला और सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन जो था वो हम इसे ही मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चित्रकला की बात करें तो फड़ चित्रकला यहाँ पर काफ़ी फेमस रह गई। फड़ ये देखिएगा कपड़े पर चित्रण किया जाता है, एक स्टोरी के रूप में कपड़े का चित्रण किसी भी लोक देवता का होता है, किसी और का भी हो सकता है, फिर उसको उसके भोपों के द्वारा पढ़ा जाता है। तो ये फड़ चित्रकला है। श्रीलाल जोशी जो थे भीलवाड़ा के, ये इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। वैसे इसका मूल स्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम शाहपुरा को भी याद रख सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर प्रमुख खनिजों की, तो यहाँ प्रमुख खनिजों में देखिएगा सबसे पहले तो आता है तांबा, यहाँ है। लौह अयस्क भी यहाँ पर है जो पूर्व बनेला में होता है। टंगस्टन डेगाना में था, यहाँ भी है। अभ्रक, राज्य में सबसे ज़्यादा जो अभ्रक का उत्पादन है वो यहीं पर होता है। इसके अलावा ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, एस्बेस्टोस का उत्पादन यहाँ पर होता है दोस्तों, खनन होता है। यहाँ पर देखिएगा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल जो है 1938 में स्थापना की गई थी। इसकी किसने की थी दोस्तों? भीलवाड़ा में की गई थी, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल के। और राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स भी गुलाबपुरा में यहाँ स्थापित की गई थी। कोऑपरेटिव मिल है ये कपड़े की, और कहाँ पर? 1965 में भीलवाड़ा में ही, गुलाबपुरा में। ये कई बार आ जाता है क्वेश्चन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ पर है दोस्तों? ये कहाँ है? तो ये भीलवाड़ा में ही है। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ नदियाँ, मुख्य नदियाँ कौन सी है, तो यहाँ पर कोठारी नदी है, मानसी नदी है, बनास नदी है, बेड़च नदी है, मैनाल नदी है। ये मुख्य नदियाँ यहाँ की रह जाती हैं। यहाँ एक त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम जहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार की नदियाँ जहाँ आकर के मिलती है वो अपना त्रिवेणी संगम कहलाता है। तो 3 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं दोस्तों। कौन कौन सी हैं? बनास, बेड़च और मैनाल। बनास, बेड़च और मैनाल जहाँ पर मिलती है वो स्थान हमारा रहेगा बिगोद, भीलवाड़ा। ये 3 नदियाँ हमारी रहेगी, 1, 2 और ये हमारी रहेगी 3। फिर हम बात करें बागोर सभ्यता की। बागोर सभ्यता जो है वो कोठारी नदी के किनारे है। बागोर सभ्यता प्राचीन सभ्यता है, कोठारी नदी के किनारे। महासतियों का टीला है यहाँ पर, जिसका उत्खनन किया गया था VN मिश्र के द्वारा 1967 के अंदर। यहाँ इसे जो है बागोर सभ्यता को कहा जाता है आदिम संस्कृति का संग्रहालय। इसे हम क्या कहते हैं? आदिम संस्कृति का संग्रहालय के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर और क्या है, तो यहाँ पर है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में श्रावक लोलाक जो था उन्होंने पासरव जैन मंदिर में इसे उत्कीर्ण करवाया था। इसके रचयिता हैं वो गुणभद्र माने जाते हैं। इसमें जो मुख्य बात है वहाँ पर एक तो है कि चौहानों को यहाँ पर वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। चौहानों को हम क्या कहते हैं? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। और चौहानों के जो मुख्य पुरुष या मूल पुरुष थे, जनक थे, वासुदेव स्थापक थे। इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ये इसी जो शिलालेख है यहाँ से हमें प्राप्त होता है। अभ्रक का उत्पादन काफ़ी होता है, इसलिए अभ्रक नगरी के रूप में भीलवाड़ा को जाना जाता है। उपनाम में भी हमने देखा था। यहाँ एक इंस्टीट्यूट भी है कपड़े का, माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा में है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी।
एक धर्मतलाई तालाब है भीलवाड़ा में, ये भी हमें याद रखना है, तालाब है, धर्मताई या धर्मतलाई जो भी आए एक ही है। सवाई भोज का मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरों का ये प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है, आसींद भीलवाड़ा में है ये। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में देखिएगा मेला लगता है, ये याद रखना है। फिर हम बात करें मांडलगढ़ दुर्ग की, तो मांडलगढ़ दुर्ग भी है कहाँ, भीलवाड़ा में, और ये एक त्रिभुजाकार पठार पर बना हुआ है, त्रिभुजाकार पठार पर बना हुआ है खारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? खारी नदी के किनारे। यहाँ देखिएगा तिलस्वा महादेव मंदिर, तिलस्वा महादेव मंदिर है कहाँ पर? मांडलगढ़ में। तिलस्वा महादेव मंदिर कहाँ है? मांडलगढ़ में ही है। एक नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, ये भी महादेव मंदिर है, ये भी शिव जी का मंदिर है, मेनाल भीलवाड़ा में है। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है इसलिए पूछ सकता है। बाईसा महारानी गंगाबाई का मंदिर, ये गंगापुर भीलवाड़ा में है दोस्तों। फिर हम बात करें विष्णु मंदिर की, तो विष्णु मंदिर कहाँ है? बिजोलिया में है। भूमिज शैली में बना हुआ मंदिर है ये दोस्तों, भूमिज शैली में बना हुआ, भीलवाड़ा में ही है। मंदाकिनी मंदिर जो कि बिजोलिया में है। यहाँ विशेष बात जो है दोस्तों वो ये है कि यहाँ पर देखिएगा गणेश जी का स्त्री रूप में बना हुआ मंदिर है, ये ऐसा एक ही मंदिर अपने देख सकते हैं। धूलखेड़ा जीपिया जो स्थान है ये भीलवाड़ा में ही है। यहाँ पर लोहे के बड़े भंडार हमें मिले हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये धूलखेड़ा जीपिया किससे संबंधित है, क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जानकीलाल भांड ये एक बहरूपिया कला के रूप में जाने जाते हैं, बहरूपिया कलाकार हैं। शायद किसी ने देखा हो, बहरूपिया कलाकार कौन से होते हैं? जो स्वांग धरते हैं कि भाई किसकी कि कोई देवता बन जाते हैं, पुलिस वाला बन जाते हैं, एकदम वैसे से ही लगते हैं, सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है इनको। तो जानकीलाल भांड भीलवाड़ा से ही संबंधित थे। सहकारी क्षेत्र की पहली कताई मिल पहले भी हम पढ़ चुके हैं, गुलाबपुरा में है ये। अब यहाँ देखिएगा मांडल ग्राम पंचायत, ये आपको याद करनी है। मांडल ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ पर बिजली की जो खंबे नहीं है, वहाँ पूरी संपूर्ण लाइन कैसी हो गई है? अंडरग्राउंड हो गई। गांव में हो जाए तो फिर इम्पोर्टेंट हो ही गया ना। और थोड़ा अगर आपको याद हो तो ये भी याद करना कि कोरोना काल में भी ये बहुत फेमस रहा था भीलवाड़ा, और कोरोना का जो मैनेजमेंट था उसके कारण सभी जगह भीलवाड़ा मॉडल ये चल पड़ा था कि भीलवाड़ा मॉडल को लागू किया जाए, है ना। यहाँ भव्य आर्ट गैलरी है भीलवाड़ा में। भव्य आर्ट गैलरी किससे संबंधित है? वस्त्र आर्ट गैलरी ही है ये। एक प्रदेश का ऐसा पहला जिला बन गया है भीलवाड़ा जहाँ पर मनरेगा के अंदर सभी के सभी मेट क्या है? महिला ही हैं, तो ऐसा एक ही है, ये पहला जिला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। फिर हम कहें रामपुरा अगुचा में क्या है? खान है, किसकी? सीसा जस्ता और चांदी के भंडार हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिएगा वनस्पति घी का प्रमुख केंद्र है ये भीलवाड़ा, और वनस्पति घी का पहला कारखाना भी यहीं पर लगाया गया था। तालाबों के लिए जाना जाता है भीलवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक तालाब अगर हम देखें तो वो आपको कहाँ मिलेंगे? भीलवाड़ा में मिलेंगे। कृषि रेडियो स्टेशन, राजस्थान का कृषि से संबंधित पहला रेडियो स्टेशन जो खोला गया था वो भीलवाड़ा में खोला गया था, ये याद कर लेना। पहला रेडियो स्टेशन है एग्रीकल्चर से संबंधित। और एक ऐतिहासिक सम्मेलन है हुरडा सम्मेलन, ये आए तो 17 जुलाई 1734 के अंदर ये बना हुआ था, और ये ऑर्गेनाइज किया था जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने। जो मराठा शक्ति थी राजस्थान में आ चुकी थी, हमले हो रहे थे, चौथ वसूली की जा रही थी, तो उसके विरुद्ध राजपूताना के शासकों को संगठित करने के लिए ये आयोजन किया गया था। तो हुरडा सम्मेलन के लिए जाना जाता है। हुरडा कहाँ है दोस्तों? हुरडा है भीलवाड़ा में। उसके बाद में हम बात करें नांदसा यूप अभिलेख, ये कहाँ है? नांदसा गांव में, और नांदसा गांव कहाँ है? भीलवाड़ा में। स्तंभ लेख है ये। लाछूरा, लाछूरा कहाँ है? आसीन तहसील में। आसीन तहसील भी कहाँ है? भीलवाड़ा में। ये भी एक पुरातात्विक स्थल है। बांका, बांका भी एक स्थान है भीलवाड़ा का। यहाँ राज्य की प्रथम अलंकृत गुफा मिली है, यहाँ पर राज्य की प्रथम अलंकृत गुफा मिली है। हरणी महादेव का मंदिर है कहाँ पर? भीलवाड़ा में। हरणी महादेव का मंदिर भी भीलवाड़ा में है। देव नारायण जी का मंदिर
ये भी बनास नदी के किनारे है, आसीन भीलवाड़ा में है। और यहाँ देवनारायण जी की जो पूजा की जाती है वो उनके देवनारायण के प्रतीक के रूप में ईंटों की पूजा की जाती है सिर्फ। माधव गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र गादरवाला भीलवाड़ा में है ये, दोस्तों याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा से संबंधित सारी चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस की है, कुछ भी नहीं छोड़ा।